जय जय नंदी नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंदी नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा शरण शरण दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा शरण शरण दो गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा हमारी सुदिलो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा हमारी सुदिलो गोविंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा दीन बना दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा दीन बना दो गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा रूप ध्यान दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा रूप ध्यान दो गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा झलक दिखा दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा झलक दिखा दो
जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा मेरा कह दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा मेरा कह दो गोविंदा जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय नंदे नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम राजा सरकार की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 सिया राम जय जय श्री राधे सबको प्रणाम हरे शरण जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में हनुमान जी महाराज की भावमयी सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री राधा कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरण जय श्री वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे शरण। पूर्व प्रसंग में शुद्धो जी महाराज की ब्रज यात्रा रही और उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा लौटे और लौटकर उद्धव जी लौटे तो
लौटते समय ही वो जमुना जी तो शुष्क प्राय हो गई। गोपियां भी दग्ध खड़ी थीं जब उद्धव जा रहे थे। सब भूमि, सारी भूमि मरुधरा जैसी हो गई। पशु पक्षी कांतिहीन हो गए। तो ऐसे ब्रज के गोप गोपियों की अवस्था को कोई कह सकता है? क्या कह सकता है? उद्धव जी आए तो कैसा सौंदर्य था, और गए तो वियोग से सब दग्ध थे। उद्धव जी को आतुरता है, रथ को शीघ्र ले जाऊं और अपने स्वामी को ले आऊं। प्रभु को संदेश सुनाया, प्रभु ने उनको समझाया और अपने रूम रूम में ब्रजवासियों का दर्शन कराया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उद्धव ब्रज से प्रेम का पाठ पढ़ के आए हैं। और अब आगे के प्रसंग तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, क्योंकि सब भगवान की लीलाएं हैं। और भगवान की लीलाएं बड़ी रहस्यपूर्ण भी होती हैं। कहने सुनने में मधुर तो होती हैं, प्रभाव दिव्य होता है, बड़ी रहस्यों से परिपूर्ण होती हैं। अच्छा, जैसे उद्धव जी ब्रज में आए, बहुत समय पीछे कभी दाऊ जी भी ब्रज में आए। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। भगवान शंकरषण, भगवान अनंत, भगवान शेष, कभी उन्होंने भी ब्रज की यात्रा की। उस प्रसंग का भी थोड़ा हम लोग स्मरण करेंगे। और फिर तो आगे सब भगवान श्री कृष्ण की ही मूल रूप से लीलाएं हैं। जिस प्रकार से प्रभु ने भूभार उतार दिया, धर्म का डंका बजा दिया धराधाम पर, भगवान के अवतार का उद्देश्य यही होता है। अच्छा, वृंदावन में दाऊ जी आए और बहुत समय बाद आए, कई वर्षों बाद। तो वृंदावन में जो अधिदेवता है वो तो वृंदा देवी है। बोली श्री तुलसी मैया की जय। और वो वृंदा देवी मुख्य रूप से श्री राधा रानी की सेविका हैं, सखी हैं। और उन तुलसी जी ने जो वन देवी का स्वरूप धारण किया वृंदा देवी के रूप में श्री राम वृंदावन में, वो स्वरूप भी श्री राधा रानी की सेवा के लिए ही है। पर ब्रज में जब से भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उन वृंदा देवी की जो व्यथा है ब्रज में, वो वर्णन से परे है। क्यों? उन नंदनंदन श्याम सुंदर ने मथुरा जाने का नाम क्या लिया? तो मेरी जो स्वामिनी जी है वो तो दग्ध हो गई। अब इनको समझा पाना सरल नहीं है। अब कोई लाख समझावे कि श्री नंदनंदन तो आपका सामीप्य त्याग कर कहीं भी जाएं तो जाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वृंदावन छाड़ के पाद में एकम न गच्छति, भगवान की स्वयं की वाणी है। वृंदा देवी कहती हैं कि मेरे वृंदावन से बाहर तो कभी एक पद भी नहीं रखते। तो मथुरा गमन क्या था? वृंदा देवी कहती हैं मेरे स्वामी श्री कृष्ण का मथुरा गमन तो केवल एक परिहास था। पर वो परिहास बड़ा हृदय विदारक था। वर्षों बीत गए, ब्रजांगनाओं के चित्त में वो जो दुस्वप्न बस गया श्याम सुंदर के मथुरा गमन का, वर्षों बीत गए, वो समाप्त होने का थोड़ा ही था। लेकिन ये जो दुस्वप्न था इसका मूल था दाऊ जी का अदर्शन।
दाऊ जी का दर्शन न होना ही दुस्वप्न का मूल है, दुख का मूल है। क्यों? क्योंकि वो बनमाली श्री कृष्ण अगर अग्रज के बिना दिखें तो उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता। क्यों? अरे ये तो छलिया है, इनका क्या ठिकाना। हाँ, साथ में बड़ा भाई रहता है तो कुछ सरल, कुछ सहज रहते हैं। दाऊ जी तो एक कुंडल धर हैं, बाईं और कान में कुंडल धारण नहीं करते। क्यों? कन्हैया बाएं कंधे पर ही हमेशा मस्तक रखता है, विश्राम भी करता है। तो दाऊ जी के कानों के जो बाईं कान का जो कुंडल है वो श्याम सुंदर की अलकों में कई बार उलझ जाता था। दाऊ जी ने उस कान में कुंडल पहनना छोड़ दिया। एक नाम पड़ गया ब्रज में दाऊ जी का, एक कुंडल धर। और अग्रज रहें, दाऊ रहें तो थोड़ा संकोच तो मानते ही हैं। अगर वो संकर्षण संतुष्ट रहें, पास में रहें, तो उन श्री कृष्ण का जो नटखटपना है वो थोड़ा बाधित रहता है, प्रतिबंधित रहता है। मानो उनके सामने वो नटखट नहीं रहते। और जब प्रभु नटखट नहीं रहते, चंचलता नहीं दिखाते, तो भगवान की जो त्रिभुवन मोहिनी माया है उस समय वो भी मन मार के बैठी रहती है। क्योंकि उन पुरुषोत्तम में भी कोई चंचलता है ही नहीं। तो ब्रज से वो बंशीधर, वो श्याम सुंदर भले ही ना गए हों, पर दाऊ जी का दर्शन नहीं होता ब्रज में। ये तो बड़ा भारी दुखद वियोग था ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण एक उनका ही तो संकोच मानते थे। अगर दाऊ रहे हैं तो कृष्ण के दर्शन का विश्वास बना रहता है। लेकिन वृंदा देवी ने देखा, अरे कई वर्षों के बाद अचानक आज दाऊ आ गए। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ आ गए, वर्षों के पश्चात ब्रजभूमि पर पधारे हैं उनके चरण कमल। तो जो वन देवी है, वृंदा देवी, पलकों के पावड़े बिछाई हैं। उनके कमल के समान जो कोमल कोमल चरण है ना, उनके स्वागत में उनके रथ की जो ताल ध्वजा दिखती है, उस ताल ध्वजा को देखते ही ब्रज का तृण तृण झूम उठा था उस दिन। और जो तृण थे उनमें पुष्प आ गए थे। तुलसी जी को तो लगता था मानो कल्पों के बाद मेरे इस वृंदावन में ये वैभव फिर से लौटा है। दाऊ जी का रथ आया, देख रही थी वृंदा देवी कि एक एक वृक्ष, एक एक लता, कुंज पुंज सब दाऊ जी के दर्शन से विभोर हो गए। पक्षियों तक को उनका परिचय प्राप्त है। अरे वो तो नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसों का परिचय क्या कभी समाप्त हुआ करता है? मानो दाऊ जी के रथ के दर्शन मात्र से ब्रजभूमि झूम उठी। वन के जो पशु हैं, खरगोश हो, हिरण हो, सब दौड़ पड़े। उधर बानर हैं, पक्षी हैं। इनकी वाणी में तो इतना आनंद भर गया, मानो वर्षों के पश्चात ऐसी गूंज। जो मोर हैं उनका भी केकारव चल रहा है। जो कोयल हैं उनके भी कलकंठ, पपीहे भी पुकारने लगे, भौरे भी गुंजार करने लगे। मानो स्वागत में आज सबकी वाणी सार्थक हो गई। दाऊ जी महाराज ब्रज आए। और दाऊ जी का रथ कैसे चलता है?
दाऊ जी रथ पे मुस्कुराते चलते हैं और सबको चलते समय भी स्नेह का, प्रेम का दान करते चलते हैं। लताएं तो पुष्पों से ऐसी लद गई, ऐसी झुक गई कि पूरे मार्ग में ही रथ के पुष्प बिछ गए। वृक्षों के फल ऐसे पक गए कि पक पक के टपकने लगे, गिरने लगे। तुलसी जी सोचती है, मैं तो कंगालिनी हूं, क्या स्वागत करूं। क्योंकि इनके श्री चरणों के सामने अब मेरा वन देवी का जो रूप है, कितना संकोच है इसमें। अच्छा जी, दाऊ आए, दाऊ जी महाराज आए। जो बैल थे दौड़ पड़े, गौएं दौड़ पड़ी, गोप सखा दौड़ पड़े, सब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े हर्ष से पुकार रहे हैं, आवाज करते हुए दौड़ रहे हैं। और जब गोप सखाओं को, गौओं को, बैलों को दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी रथ से कूद गए, रथ से कूदकर सबके बीच में आ गए। अरे इन दाऊ का क्या ब्रज से वियोग होता है। सबको यही लगता है कि 2 घड़ी को ही ये कहीं गए थे। जितने पशु थे सूंघ लेना चाहते थे दाऊ जी को, जितने गोप सखाएं सब हृदय से लग रहे। दाऊ जी बड़े स्नेह से परिपूर्ण हैं, वैसे भी सौहार्द की मूर्ति हैं वो, बड़े दयामय हैं दाऊ जी। मुस्कुराकर सबका स्वागत भी कर रहे हैं, सत्कार भी कर रहे हैं और अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। इतने में सबसे पहले तोक बोल पड़ा, दाहिना हाथ पकड़ लिया दाऊ जी का और पूछता है, दादा सुना है तुम द्वारिका चला गया। कितनी दूर है द्वारिका? दाऊ दादा ये बता, उस द्वारिका में कितनी गायें हैं? क्योंकि दाऊ जी महाराज द्वारिका से आए थे। कई वर्ष बीत गए, बहुत वर्षों के बाद दाऊ जी आए थे, द्वारिका से आए थे। तो पूछता है कितनी दूर है बताओ, कितनी गायें, कितने बैल हैं वहां। दाऊ जी ने हंसकर समझाया तोक को, तोक द्वारिका तो समुद्र के भीतर एक द्वीप है, पर हमारे ब्रज में जो गौधन है, गौवंश है, उसके सामने तो द्वारिका बहुत दरिद्र है। तेजस्वी ने दाऊ जी से कहा तब वहां मत जाना। दाऊ अगर तुझे तैरना हो तो हमारी जमुना जी में क्या जल नहीं है? उस समुद्र में जाके तैरने की क्या जरूरत है द्वीप बना के रहने की? बात यह है कि सीधे साधे इन गोप बालकों ने कभी समुद्र देखा नहीं। हाँ, मथुरा का महानगर देखा था, ऊंचे ऊंचे भवन देखे थे, उनकी अट्टलिकाएं भी जो थी वो अच्छी थोड़ी लगी इनको। द्वारिका भी वैसा ही महानगर है, तो सोचते हैं फिर हमारा दाऊ दादा वहां गया क्यों? अरे वृंदावन की हमारे शोभा नगर में कहाँ मिलती है? अच्छा, तुलसी मैया सब बातों को सुनती हैं और वो सोचती हैं कि मैं तो वन देवी हूँ, इसलिए इन गोप बालकों की बातें ही मुझे उचित लगती हैं, सुंदर लगती हैं। दाऊ जी को तो सखाओं ने घेर लिया था नंदगांव में प्रवेश करते ही। जितने बड़े बड़े गोप गोपियां थे सब दौड़े, क्योंकि गोप बालकों ने दौड़ दौड़ के सबको समाचार भी तो दे दिया। अरे नंद बाबा ही नहीं, यशोदा मैया भी मार्ग पर आ गई।
दाऊ जी ने नंद बाबा की पद वंदना की। दाऊ जी ने बाबा को हृदय से लगा लिया। नंद बाबा के अश्रुओं से दाऊ जी की जो अलकें थी ना, भीग गई। जितने वृद्ध वृद्धाएं थे ना नंदगांव में, सबके चरणों की वंदना करके दाऊ जी सबसे पहले महर्षि शांडिल्य के आश्रम गए। महर्षि शांडिल्य उनके कुलगुरु हैं। महर्षि शांडिल्य के आश्रम गए। वहाँ महर्षि शांडिल्य हैं, भगवती पूर्णमासी हैं, उनके साथ के सब ऋषिगण हैं, मुनियों का मंडल है, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, सबका पूजन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए और लौटे। यशोदा मैया तो मानो बिल्कुल पगली की भांति मार्ग से अपने नंद भवन से मार्ग में कई बार दौड़ती रही। क्यों? कभी भवन में है तो दाऊ के लिए माखन निकालने सजाने की सुध आती है, कभी आते हुए दाऊ को देखने की। पता लगा दाऊ आए, मैया ने दौड़कर अंक में ले लिया, मेरा लाला आया। मैया में ऐसा वात्सल्य प्रकट हुआ, नेत्रों से तो मानो जल की धारा। हृदय से लगाए लगाए दाऊ को मैया नंद भवन के भीतर ले आई और स्वयं दाऊ जी का मुख धोने लगी, हाथ धोने लगी, चरण धोने लगी। क्यों? अरे दाऊ तो यशोदा मैया के लिए अभी भी वही अबोध शिशु। मानो दाऊ जी आए, सबको समाचार मिल गया। तो नंदगांव और बरसाने में सभी ने, सबके प्राण इतने उत्सुक हैं उनके दर्शन को। और मैया और बाबा का जो वात्सल्य है, उनको भी तो समय मिलना चाहिए, उस वात्सल्य को भी बहुत समय मिलना चाहिए। इसलिए बरसाने के भी सब सोचते हैं कि तुरंत नंद भवन पहुंचना अच्छा नहीं होगा। मानो इस संकोच ने सबको कुछ समय के लिए रोक रखा है। क्यों? दाऊ जी नंद भवन में है और सबकी श्रद्धा और सबके स्नेह के, प्रेम के पात्र हैं दाऊ जी। ऐसे दाऊ जी आए और सबसे मिले, सबके आश्रम पे गए, सबके घरों में गए, जा जाकर मिले। भले ही सब पहले आकर दाऊ जी को मिले वो नंद भवन में, और दाऊ जी ने सबका सत्कार सम्मान किया, सबके घर उपहार ले लेकर गए। कोई एक सेवक नहीं था नंदगांव बरसाना में जिसको दाऊ जी ने, जिसके लिए उपहार न लाया हो दाऊ जी ने, या उसको भेंट न किया हो। अच्छा, दाऊ जी आए। वस्तुतः श्याम सुंदर की चंचलता दाऊ जी के सामने कभी किसी को दिखी नहीं। दाऊ रहते हैं तो श्याम सुंदर टिके रहते हैं, इसलिए उनका दर्शन भी टिका रहता है। नहीं तो वो तो बड़े छलिया, बड़े चपल, बड़े चतुर मणि हैं वाणी से भी। पर दाऊ जी आए, बरसाना तो इनका स्वागत करके महोत्सव मनाता है। और फिर इस बार तो ये द्वारिका से आए। इनका सत्कार करके वृषभानु बाबा कीर्ति मैया को क्या कभी संतोष हुआ था कि आज हो जाएगा? अच्छा, दाऊ जी आए तो ये जो गोपांगनाएं हैं, गोप कन्याएं थी, इनको भी तो एकांत में दाऊ जी से मिलना ही था। क्यों? अगर अग्रज आए हैं तो अनुज का समाचार संदेश भी सबको इनके श्रीमुख से तो सुनना है।
ठीक है, दाऊ जी से थोड़ा लज्जा संकोच है इन गोपांगनाओं को, फिर भी इनके चरणों के सामने सबको भूमि पर मस्तक भी तो रखना है। और श्री राधा रानी के साथ तो आज ये सौभाग्य तुलसी जी को भी प्राप्त हुआ। सब गोपियों के साथ तुलसी देवी ने भी पृथ्वी पर मस्तक रखकर दाऊ जी को प्रणाम किया। क्यों? अरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। और वृंदा देवी ने ही पूछा, क्योंकि दाऊ जी तो बहुत वर्षों बाद द्वारिका से आए हैं, उन्होंने ही पूछा, या यूं कहें कि उन्होंने पूछने की धृष्टता की। वो तो कहती, अब आप दोनों भाइयों ने तो अब बहुत अधिक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण कर लिया है, फिर तो आपके पुत्र पुत्र वधुएं भी सब बहुत होंगे। तो हे दाऊ जी महाराज, कभी ये बताएं कि आपके जो अनुज हैं वो श्याम सुंदर कभी हमारा भी स्मरण करते हैं? दाऊ जी की भुजाएं बड़ी विशाल है। कहते हैं, वृंदा तुम ये पूछती हो, तुम श्याम का स्वभाव नहीं जानती हो? वो तो द्वारिका में अपने अंतःपुर में रहता है, फिर भी तुम्हारे ही पास रहता है। उसके तो मन में केवल तुम ब्रजवासियों का ही स्मरण रहता है, और उसके मुख पर हर विषय में ब्रज की चर्चा होती है। हाँ, हमारा कन्हैया भले अपने रूप से सब जगह यदुवंशियों की राजसभा में दिखता है, पर अपनी अंतःपुर में तो वो ब्रज के प्रेमियों का बड़ा गायक है। मेरा कन्हैया तो ब्रज का है, तुम लोगों का है। वो तुम्हारे पास से कभी कहीं गया ही नहीं। अच्छा, दाऊ जी की इस बात को सोचकर सुनकर गोपियां सोचने लगी, ये उद्धव तो नहीं है कि हम कोई उलाहना देती या उपहास कर सकती या कोई उत्तर भी दे पाती। ये तो हमारे जो हृदय धन है, प्राण धन है, जीवन धन है, जो जीवन सर्वस्व हैं, उनके समान ही उनके अग्रज हैं, उनसे अभिन्न है। इनके सम्मुख तो नंदनंदन भी कुछ बोलते नहीं जल्दी। गोपियों के हृदय में यही उत्कंठा थी, सबके हृदय में यही उठती थी कि ऐसी ही अपनी जो अमृतमयी वाणी है, ये दाऊ जी महाराज बोलते ही रहे, बोलती ही रहे। सब गोपियां बड़ी शांत, बहुत समय तक सुनती ही रही दाऊ जी से। जब दाऊ जी आए तो 2 महीने ही ब्रज में रहे, 2 महीने। मधु माधव मानो चैत्र और वैशाख के महीने में दाऊ जी रहे ब्रज में। जब तक दाऊ जी ब्रज में रहे, किसी को वियोग का, श्री कृष्ण के वियोग का स्मरण ही नहीं रहा। उस वियोग की भी विस्मृति हो गई, विस्मरण हो गया। यहाँ तक कि श्री राधा रानी को भी वियोग का विस्मरण हो गया। क्योंकि अगर अग्रज आए हैं, दाऊ आए हैं, तो इनके जो अनुज हैं वो श्याम सुंदर, वो भी अदृश्य नहीं रह सकते इस समय। सबको विश्वास हो गया, ये जो नीले वस्त्र धारण करने वाले स्वर्ण गौर वर्ण हैं, जो सबके आचार्य हैं। अरे भगवान शंकर सबके आचार्य हैं, सर्वाचार्य। तो इनसे अलग वो नीलमणि, वो बनमाली, वो पीतांबरधारी, वो मोर मुकुटधारी, वो मनमोहन अनुज, इनसे अलग रह ही नहीं सकते।
पर उन वृंदा देवी को तो वृंदावन की अधिदेवता है ना, अधिदेवता होने के नाते सबसे अधिक चिंता यही रहती है कि ये जो गोप कन्याएं हैं जिनका जन्म ब्रज में अक्रूर के आने के बाद हुआ, वो कौन सी थी? अब देवता है ना, तुलसी देवी है, इसलिए वो जानती हैं कि जो नाग कुमारियां, जो नाग कन्याएं अपने आराध्य भगवान अनंत का चरण स्पर्श प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में ब्रज में जन्म लिए हैं। अगर देवताओं की राजधानी अमरावती की बात करें तो हम मनुष्यों का 6 महीना वहाँ का 1 दिन होता है, और जो नीचे के लोग हैं भैया रात और दिन का वहाँ भेद नहीं रहता। रसातल हो, पाताल हो, वहाँ तो महाकाय नाग होते हैं जिनके सिर पर ऐसी ऐसी मणियाँ दिन रात प्रकाशित रहती है। अगर उनकी कन्याएं, रसातल की और पाताल की, महानागों की ऐसी कन्याएं पृथ्वी पर जन्म लेने आवें तो जन्म लेने में मनुष्य के 10-11 वर्षों का विलंब वो कुछ पल के समान होता है। और ऐसे लोगों में प्रमाद का तो नाम भी नहीं होता। इनको तो आने में इतनी देर हो गई, तब तक दाऊ जी चले गए थे। ये बड़े भारी महाकाय नागों की कन्याएं हैं, इनको तो दाऊ जी के चरणों का स्पर्श भी प्राप्त नहीं हो पाया था। दाऊ जी चले गए थे वृंदावन से। दाऊ जी आए तो तुलसी मैया की वो चिंता मिट गई। तो ये जो नाग कन्याएं हैं भाई, ये तो जन्म जन्मांतर से दाऊ जी की सेवा में। दाऊ जी परम उदार हैं, अगर स्वतः स्वीकार ले तो कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि इनके श्री चरणों में उन सब नाग कन्याओं को आश्रय प्राप्त हो जाएगा। और फिर दाऊ जी किसी भी शरणागत को अस्वीकार तो करते ही नहीं। अगर दाऊ जी शरणागत को अस्वीकार करने लगे फिर अज्ञानी जीव आश्रय कहाँ पाएगा? तभी तो ये परमाचार्य कहलाते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज तो आचार्य चरण हैं। निषादराज गुरु को कैसा गूढ़ उपदेश दिया था श्री रामावतार में। यहाँ संकर्षण के रूप में भगवान अनंत, भगवान शेष प्रकट हुए हैं, तो ये आचार्य ही। अच्छा, तुलसी मैया को कुछ कहना नहीं पड़ा। इन भगवान अनंत के यहाँ किसी के लिए कभी किसी दूसरे को कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सहज स्वभाव से ही इन्होंने उन सब नाग कन्याओं को स्वीकार कर लिया जो ब्रज गोपियों के रूप में थी। पर ये थी रसातल और पाताल के महाकाय नागों की कन्याएं, ऐसे ऐसे महाकाय नाग कि जिनके सिर की मणियां सब समय प्रकाशित रहती थी। तो ये नाग कन्याएं बड़ी भोली थी। सबको स्वीकार लिया दाऊ जी ने, सबको सहचरी बना लिया, सब अपने आराध्य को पाकर कृतार्थ भी हो गई। और वहाँ पर उस समय दाऊ जी महाराज का कुछ उन भगवान अनंत का वन विहार का भी कुछ प्रसंग था। आज भी 84 कोष ब्रजमंडल में दाऊ जी का विशेष रूप से एक ही स्थान है, मंदिर है, वो है बलदेव में।
पूरे गांव का ही नाम बलदेव है। और वहाँ पर दाऊ जी एक बड़ा विशाल स्वरूप है, पर नृत्य की मुद्रा में है। बोली श्री दाऊ जी महाराज की जय। तो विश्व प्रसिद्ध जो ब्रज की होली होती है, पर दाऊ जी में आज भी हुरंगा होता है। और सबसे अंतिम होली होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बलदेव की होली है आज भी। ऐसा जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से अमृत निकला था ना, अमृत के लिए तो मंथन हो रहा था। उस समय भगवान नारायण ने अमृत तो देवताओं को पिलाया, और जो वारुणी थी असुरों को दे दी। देवता तो सोमपान के व्यसनी बन गए, और जो नीचे के लोग हैं ना, रसातल पाताल ये सब, वहाँ पे जो वास करने वाले हैं उनके लिए वारुणी ही आवश्यक थी। उनके जीवन का अंग है भाई। स्वयं नाग ही नहीं, स्वयं भगवान शेष ने भी उसको स्वीकार किया। देखो, जब पृथ्वी पर जो भी जहाँ से भी आया, कौन सा जीव किस मार्ग से आता है और शरीर छोड़ के किस मार्ग को चला जाता है इस संसार में, ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संयोग का वियोग निश्चित है। कुछ संचित है तो उसका क्षय भी अनिवार्य है। कितना भी संचित कर लें, इकट्ठा कर ले, एक दिन तो सब कुछ नष्ट होता ही है। कितना भी संयोग किसी के साथ बना हो, उस संयोग का वियोग भी निश्चित ही होता है। पृथ्वी पर जीव आता है, यहाँ आने पर कितनी घनिष्ठता होती है आपस में, पर कोई नहीं कह सकता हम सब में भी कौन सा जीव किस मार्ग से आया यहाँ, और शरीर छोड़ के वो किस मार्ग से जाएगा। और फिर पृथ्वी पर जो जहाँ से भी आया हो, जहाँ से जीव आया है उसके साथ उसका स्वभाव भी आया है। इस कारण दाऊ जी महाराज भी इन नाग कुमारियों के साथ उसी ओर चरण बढ़ाए, क्योंकि अधः लोग जितने हैं, आगे के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के आग्रह से माता देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को, जिनको कंस ने जन्म के साथ मार दिया, उनको भी पाताल लोक से जाकर ले आएंगे। जैसे गुरु पुत्र को ले आए जाकर यमपुरी से जीवित लौटा दिया गुरुदेव को, गुरु माता को, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने 6 बड़े भाइयों को, जिनको कंस ने जन्म के साथ ही मार दिया, हत्या कर दी, तो माता देवकी के भारी दुख को देखते हुए भगवान उनको भी ले आएंगे, उनको भी मिलने जाएंगे। तो भगवान पहले पाताल ही जाते हैं। जीव जिधर से आता है पता तो नहीं कौन किस मार्ग से आता है, किस मार्ग जाएगा, पर वो अपना स्वभाव लेकर आता है। अपना स्वभाव वो लेकर आता है। जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। चलो जी, ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर है आगे, पर अभी तो समय को दर्शित करते हुए बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी सुंदर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चंदन की जय, सब भक्तों की जय।
सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्गत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे शरण, जय श्री राम।